नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता में फिर से आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है भारत की विदेश नीति एक समीक्षा। हाल के वर्षों में भारत के विदेश नीति में बदला हुआ रुझान दिखा। जो रुझान में बदलाव आया, विदेश नीति के कुछ वसूलों में जो परिवर्तन दिखे, उसका जो प्रत्यक्ष रूप में परिणाम दिखा वो था भारत के पड़ोसी देश जिनसे हमारा पारंपरिक अच्छा संबंध जैसा रहा, उनसे हमारे संबंधों में तलखी आई, गिरावट आई। उदाहरण के रूप में हम भूटान की बात करते हैं। भूटान भारत का एक संरक्षित देश जैसा है। भारत की वहाँ सेना तैनात है। पहली बार 2023 में भूटान ने एक नई पेशकश की। चीन के साथ उसकी सीमा विवाद से संबंधित वार्ता होगी और उसमें भारत कहीं नहीं होगा। भारत के लिए इसलिए चिंता की बात हुई कि भूटान का चीन के साथ जिन क्षेत्रों को लेकर के विवाद है, जिसमें चीन अपना अनावश्यक दावा जताता है, उसमें डोकलाम भी है। और डोकलाम भारत के लिए काफ़ी महत्व रखता है। डोकलाम वो क्षेत्र है जहाँ से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जो रास्ता गलियारा भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है, डोकलाम से इस रास्ते पर सीधा नियंत्रण किया जा सकता है। नेपाल की हम बात करें, नेपाल भारत का पारंपरिक रूप से एक दोस्त जैसा देश है। पासपोर्ट वीज़ा की जहाँ ज़रूरत नहीं होती। बतलाना पड़ता है कि ये अलग अलग देश हैं, शुरू से कुछ इस तरह के संबंध रहे। लेकिन वहाँ पिछले कुछ वर्षों से, खास करके 2015 में जब भारत ने मवेशी के सवाल पर नाकेबंदी की, आर्थिक नाकेबंदी, तब से हमारे संबंधों में गिरावट आई और चीन भारत के विरोध में हो ऐसा कुछ दिखने लगा। पारस्परिक दोनों राष्ट्रों के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। उसी हाल में कुछ दिन पूर्व मालदीव की बात ने बहुत नए सिरे से चर्चा ला दी भारत की विदेश नीति की समीक्षा के सवाल पर। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज़ु ने भारत से औपचारिक रूप से मांग की कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की तुरंत वापसी की जाए। और चुनाव के समय या चुनाव के पूर्व भी उन्होंने जो अपने कार्यक्रम घोषित किए थे, उस कार्यक्रम में एक शामिल था जिसमें भारत विरोध का स्वर दिखता था। ये कुछ उदाहरण मात्र हैं कि हमारे पड़ोसी देश हमसे कुछ अलग सोचने लगे। ये हाल के यूएनओ में के प्रस्ताव में और स्पष्ट रूप से दिखा जब हमास इजराइल युद्ध में मानवीय आधार पर युद्ध विराम की बात हुई और भारत उन 45 राज्यों में शामिल हुआ जिसने उस वोटिंग से अपने को अब्सटेन रखा, अलग रखा। उसमें हमारे पड़ोसी देश युद्ध विराम के पक्ष में खड़े हो गए। वो उन 120 देशों में शामिल थे। इसी तरह हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ोसी देशों से अलग भी देखते कि चाहे कतार में भारतीय पूर्व नौसैनिकों के मृत्युदंड का सवाल हो, या कनाडा में के उस आरोप की बात हो जो उसने भारत पर लगाया कि भारत एक कनाडा के नागरिक की हत्या में घोषित
स्पष्ट या अस्पष्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल था। तो इस तरह की जो भी बातें हो रही हैं वो एक नए रूप में दिखती हैं। भारत का विरोध, जिन सवालों को कूटनीतिक तौर पर सुलझाया जा सकता है, वहाँ एक अलग से तनाव जैसा दिखने लगा। कनाडा के साथ हमारे तनाव में अचानक वृद्धि हो गई। राजनयिकों की वापसी झटकों में हुई। अब हम इससे आगे क्या एक खास बात देखते हैं जिसका भी संबंध भारतीय विदेश नीति से ही है कि भारत जो पारंपरिक रूप से दुनिया में एक खास अपना स्थान रखता है, गुटनिरपेक्ष देश के नेता के रूप में, बाद में भी जब शीत युद्ध के समापन का समय आया, फिर भी भारत की आवाज़, भारत की मांग, भारत के विचार, भारत की सलाह का एक महत्व बना रहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वहाँ भारत की आवाज़ कमज़ोर दिख रही है। और विशेष चिंता की बात है कि चीन के प्रभाव में तेज़ी से विस्तार हो रहा है। हमने आरंभ में जिन अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों में तल्खी की बात की, चीन का वहाँ तेज़ी से विस्तार हुआ है, उसके प्रभाव का विस्तार हुआ है। चीन सिर्फ सामरिक विस्तार की बात नहीं कर रहा है। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन का प्रभाव बढ़ा है, मानना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमास इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए, कम से कम युद्ध विराम के लिए चीन ने एक खास पेशकश की। मध्य पूर्व और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों को बीजिंग में बुलाया गया और वहाँ उनकी एक मीटिंग हुई। अब सऊदी अरबिया और ईरान जो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे, उनको एक मंच पर लाने की बातचीत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ भारत को होना था, एक भारतीय होने के नाते जिस बात का पारंपरिक रूप से अपने को गर्व होता है, तो ऐसा जरूर लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जहाँ भारत को होना था, भारत वहाँ गौण पड़ता जा रहा है, कमज़ोर सा दिखने लगा है। और चीन जो हमारा वास्तव में विरोधी है, हमारे अरुणाचल की बात हो या लद्दाख की बात हो, चीन ने हाल के वर्षों में सैनिक सामर्थ्य ही नहीं बढ़ाया, कई बार हस्तक्षेप किया। गलवान की घटना को हम कैसे भूल सकते हैं। वो उस चीन के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। यूएनओ में वो एक नए मुहिम की तरह काम कर रहा है, खास करके हमास इजराइल के युद्ध में। युद्ध कैसे रुके, युद्ध विराम कैसे हो, इसमें चीन की पेशकश का एक दुनिया में मायने लगाया जा रहा है। ये सारी बातें भारतीय विदेश नीति से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी हुई है और इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय विदेश नीति की समीक्षा की बिल्कुल ही ज़रूरत है। अमेरिका के साथ भारत खड़ा हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ये भारत के या किसी भी देश के अपने जो राष्ट्रीय हित होते हैं, इसके आधार पर ये बातें तय होती हैं। लेकिन अमेरिका जहाँ भारत को इस्तेमाल भी कर लेता है, वहीं जरूरत पड़ने पर भारत की आलोचना से बाज नहीं आता। कनाडा के साथ अमेरिका अपनी सुर में सुर मिला रहा है जब भारत पर एक बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, कनाडा के एक नागरिक की हत्या का मामला जहाँ तक। तो ये सब बातें हमें सोचने को विवश करती हैं और ये एक सच जैसा लगता है कि भारत को, सरकार को, जनता को, बुद्धिजीवियों को अपने विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ चूक हो रही है, कैसे उसमें सुधार किया जाए।
भारत बात तो करता है विश्व गुरु होने का, लेकिन हम उससे दूर हटते जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।